Hi, good morning. This is Vikas before you, and you're watching Oxford English. Welcome in the present session. And before moving on in this session, I would like to tell you something about the session that it's a session of grammar. If you are students, you know well that there are several chapters in grammar, and one of the chapters which is considered to be a very hard chapter, that is narration. Narration is also known as direct and indirect speech. But I can assure you that it's not a very hard chapter. No doubt it's a very hard chapter, but I am present here to make this chapter very easy for you. But you have to be with me till the end of the session. And one thing, you don't have to be with me only in this session, but you have to attend all the sessions regarding the chapter narration. One thing important for you, that if you'd like to get a complete or good knowledge of English language, means you have to keep command on the grammar chapters. If you do not go to get command over grammar chapters, I think you are not a very expert person in the language English. So to be expert, be with me. नरेशन का सीरीज है, नरेशन की कई वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं और आज भी उसी के आगे का ये पार्ट है। यानी सबसे पहले मैं आपको अनेकों क्वेश्चंस बना के दिखलाऊंगा कि कैसे नरेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, फिर थ्योरी को भी प्रोसीड करूंगा। पिछले क्लास में अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था चेंज ऑफ टेंस। अब चेंज ऑफ टेंस में कंट्राडिक्टरी थ्योरी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। आई रियलाइज समटाइम्स स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज रिगार्डिंग द यूजेस ऑफ हैड। तो सबसे पहले मैं उस कंसेप्ट को क्लियर कर देता हूं, फिर अनेकों क्वेश्चंस आज मैं आपको बनाकर दिखलाने वाला हूं। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले देखिए होता क्या है, जैसे चेंज ऑफ टेंस की बात थोड़ा सा हम कर ले। चेंज ऑफ टेंस के थ्योरी को पिछले क्लास में मैंने डील किया था। आपने अगर उस वीडियो को देखा है तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो जाइए देखिए। हमने दिखाया था कि रिपोर्टेड स्पीच की बात मैंने की थी, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात की थी। एक थ्योरी क्या है इसमें से देखिए, एक थ्योरी था कि पास्ट परफेक्ट क्या आ जाए तो आपको पता है कि नो चेंज ऑफ टेंस, यानी टेंस का चेंज नहीं होता है। यानी रिपोर्टेड स्पीच में आपने देखा था कि अगर टेंस पास्ट परफेक्ट हो तो फिर उसका टेंस चेंज नहीं होता है। अब कंफ्यूजन कहां पर हो जाता है ये समझना है आज। एक्चुअली होता क्या है कि पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। अदर वर्ड कुछ शब्द हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर सेंटेंस इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, इफ द सेंटेंस फॉलो दिस स्ट्रक्चर, मीन्स आपको चेंज नहीं करना पड़ता इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट इस स्ट्रक्चर को, इसी स्ट्रक्चर को आप लिख देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हैड को देख करके, कुछ छात्रों को मैं देखता हूं कि हैड को देख करके आप हमेशा उसे पास्ट परफेक्ट समझ लेते हैं, वो गलत है। तो जरा अभी मैं समझा देता हूं कि होता क्या है। एक बात और मैंने बताया था कि अगर हैड आ जाए, क्या आ जाए, +2 आ जाए, तो आप इसको हैड टू में कन्वर्ट करेंगे। एक बात और मैंने बताई थी कि हैड प्लस नाउन आ जाए तो आप इसको हैड प्लस नाउन में कन्वर्ट करेंगे। ये बात पिछली क्लास में हुई थी। तो कुछ क्वेश्चंस को देख लीजिए, फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा सेंटेंस आपके सामने है, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा ही हैड प्लेड, ऐसा कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब ये डायरेक्ट है, इसका मतलब आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल है इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना। आप यहां पर लिखेंगे ही सेड, आपको पता है कि इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लिखना, ही आ जाएगा, और ये हैड प्लेड आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। चूंकि आप देख सकते हो ही हैड प्लेड जो है वो पास्ट परफेक्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अगर पास्ट परफेक्ट में होता है तो आप उसे चेंज नहीं करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां है, तो देखिए अगर एक सेंटेंस आ जाए ही सेड ही हैड टू गो, सपोज दैट यू हैव सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट, तो आप यहां पर कंफ्यूज कर जाते हो। कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि यहां पर ही हैड प्लेड है, जरा ध्यान से देखो। अच्छा, हैड प्लेड है मतलब हैड के बाद V3 आ गया, तो हैड के बाद V3 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये पास्ट परफेक्ट है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो हैड के बाद 2 + V1 है, मतलब हैड के बाद V3 नहीं है, यानी कि पास्ट परफेक्ट नहीं है। तो पास्ट परफेक्ट होता है तब चेंज नहीं करना पड़ता। जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड टू गो, अब जाके सेंटेंस सही हुआ। एक्चुअली ही हैड टू गो जो है वो सिंपल पास्ट का रिप्रेजेंटेटिव है। किसका रिप्रेजेंटेटिव है, ये सिंपल पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। और चेंज ऑफ टेंस के रूल की जब बात करेंगे तो सिंपल पास्ट को बदल करके पास्ट परफेक्ट में ले जाया जाता है, इसलिए पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर पर बैठ गया। आप देख सकते हो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैड है, ये हैड V3 होता है, तो आप ऐसे करके इसको चेंज करोगे। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे सेंटेंस है ही सेड, यहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू,
ही हैड अ जीप। ओके, अब ये इन्वर्टेड कॉमा बंद है, फुल स्टॉप है। आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा ही हैड अ जीप। एक सवाल आपके मन में यहां पर आ सकता है कि ही हैड अ जीप को ही हैड अ जीप में क्यों कन्वर्ट करना पड़ा। एक्चुअली ही हैड अ जीप जो है वो पास्ट परफेक्ट नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट होने के लिए हैड के बाद V3 चाहिए, जैसे कि ही हैड प्लेड, तो पास्ट परफेक्ट रहता तो चेंज नहीं करते। लेकिन जब बात ही हैड अ जीप की आएगी तो ये स्टेटमेंट किस टेंस का है, तो ये सिंपल पास्ट का है। तो जैसे ही सिंपल पास्ट का है तो हम इसको किस में ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट में ले जाने के लिए हैड प्लस V3, आपको पता है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ये V3 आएगा तभी तो पास्ट परफेक्ट होगा। तो अभी ये पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। तो दिक्कत कहां पर है, कभी कभी छात्रों को मैं देखता हूं कंफ्यूज कर जाते हैं हैड के केस में। तो बस आपको सिंपली इतना याद रखना है कि हैड प्लस अगर V3 आपके पास है इसका मतलब पास्ट परफेक्ट है। अच्छा, पास्ट परफेक्ट है तो फिर आपको उसका टेंस नहीं बदलना है। लेकिन हैड के बाद V3 नहीं आकर के हैड टू या फिर हैड प्लस नाउन करके अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है तो आप ऐसी स्थिति में याद रखेंगे कि आप उसको हैड में कन्वर्ट करेंगे। तो चेंज ऑफ टेंस में यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज जन आ जाता है। मैं देखता हूं आज के बाद मुझे लगता है कि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी मैं कई क्वेश्चंस बनाने वाला हूं, क्वेश्चंस को बनाने के साथ साथ थ्योरी को प्रोसीड भी करूंगा। बस आप मेरे साथ इस सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिए। इसी सेशन में क्यों, हर सेशन के वीडियो को देखिए, नरेशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और जब तक नरेशन खत्म नहीं होगा तब तक मैं नरेशन के वीडियोज को डालता रहूंगा। इसलिए आप इसको देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाइए। और थ्योरी अगर एक बार क्लियर हो गया, अगर कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला है। क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा बनाना है। यू हैव टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस बिकॉज ओनली इन दैट केस यू गेट योर कंफ्यूजन क्लियर, अदरवाइज योर कंफ्यूजन ऑलवेज रिमेन। हमेशा आपका कंफ्यूजन रह जाता है। तो चलिए क्वेश्चंस में बना के दिखाता हूं। एक क्वेश्चन है, छोटा सा है, वेरी सिंपल है, आप बना दोगे आसानी से। चलिए लेकिन मैं बनाता हूं। क्वेश्चंस है, द बॉयज सेड टू द टीचर, कॉमा, यहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया है, वी नीड योर हेल्प, इन्वर्टेड कॉमा बंद है और फुल स्टॉप है। अब आपको इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना है, काम ही हमारा यही है। तो चलिए हम इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे, द, फिर लिखेंगे बॉयज, सेड टू को टोल्ड में बदल देना है द टीचर। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बात आप यहां पर ध्यान दे सकते हैं, ये टोल्ड है, इट्स टोल्ड। अच्छा, टोल्ड किस टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो इट रिप्रेजेंट्स पास्ट, पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अब आगे जो है रिपोर्टेड स्पीच उसका टेंस चेंज होगा। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट हो तभी आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट चेंज द टेंस। तो यहाँ पर ये पास्ट है तो आगे का टेंस चेंज होगा। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर अभी भी दैट का ही यूज हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आगे का जो सेंटेंस पैटर्न है असर्टिव है। अब चले आइए वी पर। अच्छा, मुझे बताइए वी कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट द बॉयज के अनुसार चेंज होगा, तो दे लिखना पड़ेगा। अब ये नीड सिंपल प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, सिंपल पास्ट में जाएगा तो सीधे क्या हो जाएगा, नीडेड योर सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट द टीचर उसके अनुसार हो जाएगा हिज, फिर होगा हेल्प और फिर होगा फुल स्टॉप। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने डायरेक्ट को आसानी से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, यहां पर चेंज ऑफ टेंस के रूल को फॉलो करते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं आपको। एक क्वेश्चन है, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा यहां से शुरू है, आई एम योर नेवर, इन्वर्टेड कॉमा बंद और फुल स्टॉप है। चलिए चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। क्या लिखेंगे, ही सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, मी इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। यहां तक आप आसानी से सीख गए होंगे अब तक। तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा ही। अब टेंस इसका बदलेगा, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ईजीएमआर वाज वर्ब में कन्वर्ट होता है इसलिए वाज होगा। योर सेकेंड पर्सन है, मी के अनुसार हो जाएगा माई, और ये जो नेबर है ये आप जैसे वैसे लिख दीजिए। अब डायरेक्ट से आपका इनडायरेक्ट चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, ही सेड टू मी, यहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू है, फिर आई एम रेडी टू
help you, full stop है, इन्वर्टेड कॉमा बंद है. You can see it's a direct statement, means you have to convert it into indirect. तो चलिए प्रोसेस को फॉलो करते हैं. ही लिखेंगे, सेड टू को आपको पता है टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, मी लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट. अब यहाँ चेक कर लीजिए क्या है, टोल्ड है. टोल्ड मतलब पास्ट टेंस, यानी आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है. तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा. आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा, ही वाज हो जाएगा. यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा रेडी, तो फिर आप लिखेंगे टू, फिर लिखेंगे हेल्प. यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के आधार पर हो जाएगा मी. तो आपका ये आंसर आ गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए. ही सेड टू हर, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई हेल्प यू बिकॉज यू आर अ गुड गर्ल. फुल स्टॉप है और इन्वर्टेड कॉमा बंद है. डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में ले जाएंगे, ही लिखेंगे, सेफ्टी को लिखेंगे टोल्ड हर, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट. आई फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार ही, ये सिंपल प्रेजेंट है. चूंकि देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आगे का टेंस बदलेगा, तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा तो हो जाएगा हेल्प्ड. यू सेकेंड पर्सन हर के अनुसार हर हो जाएगा. फिर आपको लिखना है बिकॉज यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलता है, यानी सी हो जाएगा. वाज लिखेंगे, ए लिखेंगे, गुड, और फिर लिखेंगे गर्ल और फुल स्टॉप. देख रहे हैं कितनी आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जा रहे हैं. मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. आई विल सॉल्व योर सो मेनी क्वेश्चंस सो दैट यू मस्ट गेट योर कंफ्यूजन क्लियर्ड. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. सी सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई डोंट लाइक यू बिकॉज यू आर नॉट रिच, इन्वर्टेड कॉमा भी बंद है और फुल स्टॉप भी है. डायरेक्ट है यानी कि इनडायरेक्ट में ले चलना है. प्रोसेस को फॉलो करते हैं. सबसे पहले देखिए सी लिखेंगे, सेड टू बदल जाएगा टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट. आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के आधार पर, यानी सी. ये डोंट है तो ये प्रेजेंट टेंस का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी सिंपल प्रेजेंट का. सिंपल पास्ट में ले जाएंगे तो हो जाएगा डिडंट. ये लाइक हो जाएगा. यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलेगा, मी हो जाएगा. ये फिर आप लिखेंगे बिकॉज यू जो है वो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के आधार पर हो जाएगा आई. पास्ट टेंस में इजेमर वाज हो जाता है, नॉट हो जाएगा. यहाँ पर लिखेंगे रिच, यहाँ पर लिखेंगे देंगे फुल स्टॉप. क्वेश्चन आपका बन रहा है, देख रहे हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ही said, inverted comma start, I have everything that I need. आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा बंद है और फुल स्टॉप है. डायरेक्ट सेंटेंस यानी आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे. तो चलिए कन्वर्ट करते ही और यहाँ पर सेड ही लिखेंगे. अब सवाल उठेगा कि अभी तक तो आप टोल्ड लिख रहे थे, बट हियर आई एम नॉट गोइंग टू राइट टोल्ड. डू यू नो व्हाई? बिकॉज हमारे पास सिर्फ सेड है. इन द केस ऑफ सेड टू वी हैव टू राइट टोल्ड. सेड टू के केस में हमको टोल्ड लिखना पड़ता है. ठीक है. इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर वी हैव टू राइट हियर दैट. अब आई फर्स्ट पर्सन ही के आधार पर ही बदलेगा. हैव हैज को मैंने बताया था हैड में बदल दीजिए. फिर यहां पर लिखिए एवरीथिंग, फिर लिखिए दैट. आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के आधार पर बदलेगा ही, और ये आई नीड जो है सिंपल प्रेजेंट में होता है, सिंपल पास्ट में ले जाएंगे तो V2 आ जाएगा, यानी कि ही नीडेड हो जाएगा. समझ में आ रही होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. मोहन सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है, since I don't know you, I can't help you, इन्वर्टेड कॉमा बंद है और फुल स्टॉप है. तो चलिए इसको बनाते हैं. सबसे पहले आप लिखेंगे मोहन, सेड टू को यहाँ पर आप बदलेंगे टोल्ड, मी लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट. सिंस जैसे वैसे नीचे आ जाएगा. आई फर्स्ट पर्सन है, एंड यू नो वेल फर्स्ट पर्सन इज ऑलवेज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हियर आपको ही लिखना पड़ेगा. ये डोंट जो है ये प्रेजेंट टेंस का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी सिंपल प्रेजेंट का रिप्रेजेंटेटिव है. तो सिंपल प्रेजेंट को पास्ट में बदलेंगे तो हो जाएगा डिडंट. फिर आगे लेंगे नो, सॉरी. यू जो है
वो ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलेगा, इसलिए मी हो जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, फिर सब्जेक्ट के आधार पर हो जाएगा, सो ही हो जाएगा। कांत जो है मैंने बताया था कि इसको क्या बदलेंगे आप, कुडंट हेल्प, और यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलेगा तो यहां पर हो जाएगा मी, और फिर आप दे देंगे फुल स्टॉप। अब देख रहे हैं कितनी आसानी से आप सेंटेंसेस को चेंज कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, फिर थ्योरी को प्रोसीड करेंगे। ओके, क्वेश्चन देखिए, ही सेड टू हर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट यू विल नॉट बी एबल टू डू माई वर्क। ये डायरेक्ट है, क्या है, डायरेक्ट है। अब डायरेक्ट है तो स्वाभाविक है कि हम इसको क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं ही, फिर लिखेंगे सेड टू को टोल्ड हर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, यू सेकेंड पर्सन हर के अनुसार सी हो जाएगा। विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, नॉट लिखेंगे, बी लिखेंगे, एबल टू डू, माई फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार हो जाएगा हिज वर्क। तो आप देख सकते हैं कि चेंज ऑफ टेंस के रूल को कैसे अप्लाई किया जाता है। इट्स वेरी इजी टू अप्लाई, बड़ा आसान होता है अप्लाई करना, बस आपको डाटा पता होना चाहिए। यानी पिछले क्लास में मैंने जो डाटा बताया था उस डाटा को आप याद रखिए और बड़ी आसानी से आप चेंज कर देंगे। थोड़ा सा थ्योरी को मैं प्रोसीड करूंगा, फिर और क्वेश्चंस बना करके आपको दिखाने वाला हूं। बस आप मेरे साथ बने रहिए इस पूरे सेशन में। सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और थ्रू दिस सेशन, इस सेशन के माध्यम से आई एम गोइंग टू मेक योर कंसेप्ट क्लियर। आपके कंसेप्ट को क्लियर करने जा रहा हूं। यू विल गेट 100% क्लियर कंसेप्ट, आप 100% क्लियर कंसेप्ट पाएंगे। तो टॉपिक जो चल रहा है, चैप्टर जो चल रहा है नरेशन, जिसको कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच या फिर डायरेक्ट और एंड इनडायरेक्ट नरेशन के रूप में भी जानते हैं। किसी भी नाम से आप इसको पुकार सकते हैं। और चेंज ऑफ टेंस जो पिछले क्लास में मैंने बताया था उसी थ्योरी को आज अप्लाई करना मैं बता रहा हूं, लेकिन एक्सेप्शन होता है थोड़ा सा। एक्सेप्शन का मतलब आप समझते होंगे अच्छे से। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। और भाई इस रूल का कुछ अपवाद है, पहले मैं उस अपवाद को क्लियर करूंगा कि इस रूल का क्या अपवाद है, फिर आगे आपको बढ़ाता हूं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। सो यू मस्ट ट्राई टू लर्न। आप कोशिश करें इसको सीखने का। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका कंसेप्ट इस टॉपिक पर क्लियर होता चला जाएगा। चल अपवाद क्या है सो जरा देख लेते हैं। स्टेटमेंट देखिए भाई, एक क्वेश्चन है आपके पास, ही सेड इनवर्टेड कॉमा द अर्थ इज राउंड इनवर्टेड कॉमा वन फुल स्टॉप। इट्स अ डायरेक्ट स्टेटमेंट, डायरेक्ट स्टेटमेंट है। हम लोग इसको वी विल कन्वर्ट इट इनटू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। देखिए मैं क्या बना रहा हूं, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, फिर मैंने लिखा द अर्थ, फिर मैंने लिखा वाज, और फिर लिखा मैंने राउंड। बट इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट, लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है। अब सवाल उठेगा क्यों गलत है? क्योंकि जितना रूल मैंने बताया उतना रूल तो आपने फॉलो किया, तो आपका आंसर ये हो जाता है। कैसे फॉलो किया एक बार देख लेते हैं। ही को ही लिखे, सेट को सेट लिखे, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आपने दैट लिखा, द अर्थ सब्जेक्ट था, आ गया नीचे। अब जैसा कि आपको पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो, किस में हो, पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। ईजेएमआर के बारे में मैंने बताया था कि आप वाज वेयर में बदलते हैं, तो आपने बदला, लेकिन इट्स रॉन्ग। अब गलती क्यों है सो देखिए, एक टर्म समझ लीजिए जरा। ये देखिए मैंने क्या लिखा, यूनिवर्सल ट्रूथ। अच्छा, आपको पता है यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है? अटल सत्य। अब एक सवाल आपके मन में कि अटल सत्य क्या होता है, तो वैसा सत्य जिसको झूठलाया नहीं जा सकता है। मतलब जो सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ। ये यूनिवर्सल ट्रूथ का मैटर है। अब एक्चुअली होता क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ, रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो वैसे स्थिति में यूनिवर्सल ट्रूथ का टेंस नहीं चेंज किया जाता है। आप रिपोर्टिंग भर पास्ट में रहे, प्रेजेंट में रहे, फ्यूचर में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली आप अगर चेंज कर दोगे तो खुद देखोगे कि कैसे गलती हो जाता है। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, ही सेड, उसने कहा द अर्थ इज राउंड, धरती गोल है। अगर आपने टेंस को चेंज कर दिया तो आपने क्या बनाया, ही सेड दैट, उसने कहा था कि धरती गोल थी। अब एक्चुअली एक बात बताओ, धरती का गोल होना ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब पहले भी गोल थी, आज भी गोल है और आगे भी गोल रहेगी, ऐसा माना जाता है। तो ये अटल सत्य हो गया ना, इट्स अ केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। इसलिए आप इसको वाच में नहीं बना सकते हैं। तो आपको जब भी इसको बनाना पड़ेगा तो क्या बनाएंगे आप,
ही सेड दैट द अर्थ was the earth is round. ये एक्सेप्शन है इस रूल का, यानी आपको ध्यान में रखना है कि यूनिवर्सल ट्रूथ के केस में, इन द केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ यू कैन नॉट चेंज द टेंस, आप टेंस को चेंज नहीं कर सकते। एक दो क्वेश्चन और मैं बनाता हूं, आप देखिए। जैसे क्वेश्चन है फिर आपके सामने, माई फादर सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा शुरू है, ऑनेस्टी is the best policy। अब आप इसको बनाओगे, मतलब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे, तो क्या लिखोगे यहां पर? स्वाभाविक है कि लिखोगे माई फादर सेड को टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, फिर आप लिखोगे ऑनेस्टी, और आप चाहोगे कि यहां पर लिख देते हैं वाज द बेस्ट पॉलिसी। आप इसलिए लिखोगे कि आपको बताया गया है, बचपन से पढ़ाया गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाता है, लेकिन आप ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगी, इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट। आप कभी भी इस प्रकार से मत बनाना। जब इसके सही की बात आएगी बनाने की, तो आपको बनाना पड़ेगा माई फादर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, यानी जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बनाएं तो यू मस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि कहीं रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ है तो आप उसके टेंस को चेंज नहीं करें, ठीक है। एक वर्ड, एक सेंटेंस और देख लीजिए ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए। सेंटेंस है ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है, फिर यहां से वॉक इज वर्शिप। आपको पता चल गया होगा इसको कैसे बनाना है, चूंकि यूनिवर्सल ट्रूथ का मामला है तो आप इसको बनाएंगे तो क्या होगा, ही सेड दैट वॉक इज वर्शिप, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ के केस में आपको टेंस नहीं बदलना है। तो आपको ध्यान में रखना इस थ्योरी को हमेशा के लिए। मैं रिमार्क में लिख देता हूं, रिमार्क का मतलब होता है ध्यान देने योग्य तथ्य, और मैं यहां पर लिख देता हूं इफ यदि रिपोर्टेड स्पीच इज यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ है, समझ रहे हैं ना, वी कांट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। चूंकि पहले क्या बात हुई थी, रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब डिसाइड करेगा कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करेंगे कि नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में था तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। लेकिन बात हो रही है यूनिवर्सल ट्रूथ की। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात आ जाए तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब किसी में भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप जब भी चेंज ऑफ टेंस के थ्योरी को अप्लाई करेंगे तो इतना ध्यान में आप हमेशा रखेंगे कि आपको चेक कर लेना पड़ेगा कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, क्या आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ, वो भी कहां पर आ जाए, तो रिपोर्टेड स्पीच में, तो वैसे स्थिति में आप उसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे। यू कैन नॉट चेंज द टेंस, चेंज करेंगे इसका मतलब गलती हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखना। चेंज ऑफ टेंस के थ्योरी को हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। चेंज ऑफ टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है नरेशन की दृष्टि से। अगर नरेशन आप सीख रहे हैं तो चेंज ऑफ टेंस को सीखना पड़ेगा। अगर चेंज ऑफ टेंस पे आपको कमांड नहीं है तो शायद नरेशन में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मैं कई क्वेश्चंस बनाने वाला हूं, हार्ड से हार्ड, आसान से आसान क्वेश्चंस भी बनाऊंगा, हार्ड क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व करूंगा। बस आप पेशेंस बना के रखिए, मेरे साथ बने रहिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो नाउ सी, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि आप इसको बना लेंगे, लेकिन फिर भी मैं बनाता हूं। ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा शुरू है, आई हेल्प्ड यू, इन्वर्टेड कॉमा यहां पर बंद है, ठीक है। अब इसको बनाओ, आप ही लिखोगे, सेड टू को टोल्ड लिखोगे, मी लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के आधार पर ही हो जाएगा। अब यहां पर टेंस देख लो, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तो बदलेगा। तो आई हेल्प्ड क्या है, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलना पड़ता है। तो पास्ट परफेक्ट में बदलने के लिए हैड चाहिए, फिर आपको हेल्प्ड चाहिए, यहां पर तीसरा फॉर्म होता है वर्ब का, और यू मी के अनुसार हो जाएगा मी। ओके, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी सेड टू हिम, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है यहां पर,
आई गेव यू माई पेन और इन्वर्टेड कॉमा बंद है, फुल स्टॉप भी है। चलिए इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। सी लिखेंगे, सेट टू को लिखेंगे टोल्ड, हिम लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आ जाएगा दैट आई, फर्स्ट पर्सन सी के आधार पर हो जाएगा सी। अब आई गिव कौन टेंस होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 है, गिव का सेकंड फॉर्म होता है गिव, मतलब इट्स अ सिंपल पास्ट, सो यू हैव टू पुट हियर पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड, फिर आप लिखोगे गिवन, यू क्या है सेकंड पर्सन है, हिम के अनुसार पर हो जाएगा हिम, माई फर्स्ट पर्सन है, सी के आधार पर हो जाएगा हर पेन। ओके, आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, यू कैन चेंज वेरी इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे से टू द गर्ल्स, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है, यू डांस्ड वेल, इन्वर्टेड कॉमा बंद और फुल स्टॉप है। डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो चलिए देखिए क्या होगा, दे का दे लिखेंगे, सेट टू का लिखेंगे टोल्ड, द यहां पर गर्ल्स लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के आधार पर, ऑब्जेक्ट क्या है द गर्ल्स, प्लूरल है इसलिए आपको दे लिखना पड़ेगा। अब यू डांस जो है क्या है, इट्स सिंपल पास्ट, सो यू हैव टू पुट हियर पास्ट परफेक्ट मींस हैड danced well. You know the structure of past perfect, that's why you have to write here they had danced well. Next question, come to the next question. I said to him, inverted comma start, I was your neighbor, inverted comma बंद है, फुल स्टॉप है। चलिए बनाते हैं इसको, आई लिखेंगे, सेट टू टोल्ड में बदल जाएगा, हिम हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के आधार पर आई हो जाएगा, वाज वेयर को मैंने बताया था कि हैड बीन में कन्वर्ट कीजिए, योर सेकंड पर्सन हिम के अनुसार क्या हो जाएगा हिज, और यहां पर आपको फिर लिख देना है नेवर, फुल स्टॉप दे देना है। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम सॉल्विंग सो मेनी क्वेश्चंस सो दैट योर कंफ्यूजन मस्ट बी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मर्स, क्या लिखा मैंने, फार्मर्स सेड टू हिम, यहां पर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है, वी वर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, इन्वर्टेड कॉमा बंद और फुल स्टॉप है। तो चलिए इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, इट्स इजी। सबसे पहले लिखेंगे हम द फार्मर्स, सेट टू को लिखेंगे टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, वी कौन पर्सन है, पहचान गए होंगे आप, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन इज ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहां पर दे हो जाएगा चूंकि प्लूरल है, वाज वेयर को हैड बीन में बदला जाता है, एडवर्ब है तो यहां पर लिख देंगे एडवर्ब, ऑलवेज विन रेडी टू हेल्प यू, सेकेंड पर्सन हिम के अनुसार बदल जाएगा तो हिम हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, My mother said to my brothers, I was making tea for you, inverted comma full stop. Okay, solve it. सबसे पहले आप क्या लिखोगे, my mother, सेट टू के बारे में आपको पता लिखना है, टोल्ड, माई ब्रदर, यहां तक सॉरी ब्रदर्स है, ब्रदर्स इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, कोई दिक्कत नहीं, आई फर्स्ट पर्सन, इट्स ऑलवेज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, हो जाएगा सी। अब वाज वेयर को हैड बीन में बदलना होता है तो हैड बीन, फिर होगा मेकिंग, फिर होगा टी, फिर होगा फॉर, यू सेकेंड पर्सन, माई ब्रदर्स के आधार पर बदल जाएगा देम। आप देख सकते हैं इजीली वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि टेंस चेंज कैसे हो रहा है, टेंस चेंज के फॉर्मूला को आपको माइंड में सेट रखना पड़ता है। जैसे ही टेंस चेंज, मैं इसको हटा रहा हूं, आई एम रिमूविंग इट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर बार बार बैक आकर के देखिए और देखिए कि क्वेश्चंस कैसे बन रहा है। क्योंकि अभी तो आसान क्वेश्चंस है, थ्योरी अभी इनिशियल स्टेज पर है, जैसे जैसे थ्योरी प्रोसीड होगा
आपको हार्ड क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हार्ड क्वेश्चंस भी आप बड़ी आसानी से बना दोगे अगर आपको इनिशियल स्टेज की थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। यानी आपकी इनिशियल स्टेज का थ्योरी हमेशा क्लियर होना चाहिए अगर आप आगे के क्वेश्चंस को बनाना चाहते हैं तो। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बना रहा हूँ। आप समझ रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि मैं इतना क्वेश्चंस क्यों बना रहा हूँ। आई एम सॉल्विंग सो मेनी क्वेश्चंस सो दैट यू मे गेट योर कंसेप्ट क्लियर। चलिए कुछ और क्वेश्चंस मैं बनाने वाला हूँ, बस ध्यान से देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक क्वेश्चन है यहां पर, सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। ही सेड टू देम, यहां से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, इन्वर्टेड कॉमा भी बंद मिलेगा आपको और फुल स्टॉप भी मिलेगा। तो इट्स अ डायरेक्ट स्टेटमेंट, मींस वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इनडायरेक्ट। तो कन्वर्ट करते हैं इसको, ही लिखेंगे, सेड टू हो जाएगा टोल्ड, देम हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा, ही, वाज वेयर को हैड बीन में बदल देंगे, वेटिंग रह जाएगा, फॉर रह जाएगा, यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के आधार पर हो जाएगा देम, यहां पर हो जाएगा फुल स्टॉप। द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। दे सेड, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, वी वर स्ट्रगलिंग, हार्ड, इन्वर्टेड कॉमा बंद भी है और फुल स्टॉप भी है। डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। दे लिखेंगे, यहां सेड ही लिखेंगे, टोल्ड नहीं लिखना है। दैट, बी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के आधार पर दे हो जाएगा। बेयर को मैंने बताया था कि हैड बीन हो जाता है। फिर आपको लिखना है स्ट्रगलिंग और फिर लिखना है आपको हार्ड, यहां पर दे देना है फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड, यहां पर इन्वर्टेड कॉमा, आई हैड टू वेट, इन्वर्टेड कॉमा बंद और फुल स्टॉप। जरा सावधानी बरतिएगा। ही लिखेंगे, सेड लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, आई फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार ही, और यहां पर हैड टू वेट। आज जब मैंने ये क्लास आज शुरू किया था इस सेशन को, तो इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन मैंने इस थ्योरी के बारे में आपको बताया। एक्चुअली हैड के बाद अगर V3 आ जाए तो दैट्स पास्ट परफेक्ट, एंड इन द केस ऑफ पास्ट परफेक्ट यू डू नॉट हैव टू चेंज द टेंस, बट इट्स नॉट द केस ऑफ पास्ट परफेक्ट। एक्चुअली इट्स अ सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट होता है। तो जैसा कि चेंज ऑफ टेंस की बात करते हैं तो सिंपल पास्ट इज कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट, दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट हियर हैड टू वेट। यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी सेड, इन्वर्टेड कॉमा शुरू है, आई हैड नो मनी एट ऑल, फुल स्टॉप भी और इन्वर्टेड कॉमा बंद भी है। चलिए इसको चेंज करते हैं। सी लिखेंगे, सेड लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, आई फर्स्ट पर्सन सी के आधार पर हो जाएगा सी, और यहां पर लिखना पड़ेगा हैड नो मनी एट ऑल, हैड नो मनी एट ऑल। फिर कंफ्यूजन यहां पर हो सकता है, हैड क्यों लिखे। एक्चुअली हैड के बाद यहां V3 नहीं है, वी हैव नो V3 आफ्टर हैड। तो हैड के बाद अगर V3 होता तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाता, तो टेंस चेंज नहीं करते, लेकिन ये सिंपल पास्ट का केस है, और सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में ले जाने के लिए हैड तो चाहिए ना, और फिर V3 चाहिए, तो हैड का V3 हैड हो जाता है। तो हैड प्लस नाउन के केस में आप हैड करके ही लिखेंगे तो आपका सेंटेंस सही होगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर देते हैं, आप ध्यान से देखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा है, आई हैड वॉन द प्राइज। अब देखिए जनाब, इस क्वेश्चन को देखिए जरा सा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ही होगा, सेड होगा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट होगा, आई फर्स्ट पर्सन ही हो जाएगा, और ये हैड वॉन द प्राइज जैसे वैसे ही लिख देंगे। फिर आप बोलेंगे कि आपने इसमें क्यों नहीं चेंज किया। ये तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। एक्चुअली ये जो हैड है, इस हैड के बाद V3 नहीं है, मींस इट्स नॉट पास्ट परफेक्ट, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट हियर हैड टू वेट।
कम टू द अनदर स्टेटमेंट, यहाँ पर हैड प्लस मनी है, नो मनी है, इट्स नॉट अ वर्ब, वर्ब मतलब V3 होता तो पास्ट परफेक्ट होता तो टेंस चेंज नहीं होता, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर हैड वॉन है, मतलब हैड के बाद पिन का थर्ड पर वॉन है, मीन्स इट्स अ पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट है, तो जब इसके चेंज की बात करेंगे टेंस की तो टेंस चेंज नहीं होगा। ये सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, यहाँ पर आप अक्सर गलती कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन और देखिए जरा सा। सी said to me inverted comma start है, I don't know you, sorry I don't know what, I don't know what your mother will say when she finds me with you। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप बड़े क्वेश्चन को देख के बिल्कुल मत घबराएं। एक बार मैं क्वेश्चन मिला लेता हूं। सी सेड टू मी, ठीक है, आई डोंट नो व्हाट योर मदर विल से व्हेन सी फाइंड्स मी विथ यू, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इट्स ऑल्सो इजी क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए सर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सी सेड टू को लिखेंगे टोल्ड, मी का मी होगा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के आधार पर हो जाएगा सी, डोंट सिंपल प्रेजेंट पे होता है इसलिए सिंपल पास्ट में जाएगा तो डिडंट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नो, व्हाट हो जाएगा, यूर कौन पर्सन है, तो इट्स सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके आधार पर चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के आधार पर मी, तो माई मदर, बिल को बदल देते हैं आप, वुड में पास्ट होता है बिल का, से वेन सी लिखेंगे, फाइंड्स, सी फाइंड्स कौन टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में ले जाएंगे तो V2 हो जाएगा, V2 होगा तो फाउंड होगा, फिर मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के आधार पर क्या हो जाएगा हर, विथ, और यू सेकेंड पर्सन मी के अनुसार पर हो जाएगा मी। आप देख रहे हैं कैसे हम लोग टेंस को बड़ी आसानी से चेंज कर जाते हैं। इट्स इजी टू चेंज टेंस, लेकिन आपको फार्मूला पता होना चाहिए। इफ यू डू नॉट नो फार्मूला, अगर फार्मूला नहीं जानते हैं इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू। तो आज मैंने आपको बताया कि चेंज ऑफ टेंस के रूल को कैसे अप्लाई किया जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो वहां पर आपको क्या करना है, और हेड के केस को भी मैंने क्लियर किया। तो मुझे लगता है कि अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा है तो आपका कंसेप्ट 100% क्लियर है। तो आज दीजिए विकास कुमार को इजाजत, फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए इसको देखिए और सीखिए, तब तक के लिए बाय।